हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत तुलसी महिमा আমরা श्रवण करेंगे। परम सौभाग्य है श्री वृंदा देवी वृंदावनी पुष्पाश्य सार पाप नाशिनी नंदिनी कृष्ण प्रेयसी विश्व पूजिता विश्व पावनी ग्राम्य शूलवास बहुत मंजूरी गौरीय अपेत राक्षसी शुभ लक्ष्मिनी देव दुंदुबी आदि अनेक नाम से जानी जाने वाले श्रीमती तुलसी देवी मंगल है, कल्याण है और ऐसी तुलसी महारानी का कथा श्रवण करने से हमको सबको जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और तुलसी महारानी की कथा श्रवण करने से कथा श्रवण करने वाले भक्तों को मनोवासना पूर्ण होती है। इस प्रकार इस संसार में कोई भी व्यक्ति साई किसी भी प्रकार से किसी भी विधि से श्री तुलसी देवी के संपर्क में संसार में आता है तो निश्चित ही श्री तुलसी देवी के कृपा से वृंदावन धाम प्राप्त होती है। तो कृष्ण की सेवा प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का अनेक पत्नी है। भगवान विष्णु को मुक्कु से 2 पत्नी है। एक जो भगवान विष्णु के अपने हृदय में स्थान दिया और दूसरे को भगवान विष्णु ने अपने चरणों में स्थान दिया। एक है श्री लक्ष्मी देवी और दूसरी तुलसी देवी। सभी आपको मन में ऐसा प्रश्न है, हमारी भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी अधिक प्रिय है फिर तुलसी जी अधिक प्रिय है? शास्त्रों का बात कर रहा हूं। लक्ष्मी जी अधिक प्रिय है फिर तुलसी जी अधिक प्रिय है। मैं शास्त्र का बात कर रहा हूं। भगवान को लक्ष्मी जी के सेवा से कोटि अधिक तुलसी जी का सेवा अधिक प्रिय है। क्यों? कारण यह है कि सेवा से
दुनिया में भगवान को दरबार में लोग आते रहते हैं, तो प्राय मेजॉरिटी लोग लक्ष्मी जी का कामना करती है और लक्ष्मी जी के कामना करने के कारण श्री लक्ष्मी जी को अपने प्रभु को छोड़कर संसार के लोगों को पास जाना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी को सेवा कैसे है? श्री लक्ष्मी देवी अपना प्रभु को सेवा करती है, लेकिन संसार के लोग बुलाना पर श्री लक्ष्मी देवी भगवान को छोड़कर जाना होता है, तो तुलसी देवी नित्य निरंतर 24 घंटा भगवान विष्णु को चरण में बैठे रहते हैं। तो लक्ष्मी जी की भगवान विष्णु को छोड़कर कभी जाती है आती है, लेकिन तुलसी जी भगवान के चरणों में विराजमान है। इसलिए भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी से अधिक तुलसी जी सेवा प्रिय है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेषां सतत उक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तधामि बुद्धि योगम। हे अर्जुन, कोई सतत रूपे में मेरा भजन करे, भगवान को नित्य सेवा नित्य भक्ति करने वाला बहुत पसंद है। हमारी जे मूड होता है ना, तो हम क्या करता है, 108 माला भी जप करते थे, लेकिन जब मूड नहीं है ना, तो क्या करेगा, 16 माला भी, 100 माला भी, 6 माला भी नहीं होता है। ये मूड का विषय है। सततम नित्यम बहुत पसंद है, इसीलिए भगवान को तुलसी सेवा अधिक प्रिय है। तो तुलसी जी का बड़ो महिमा है। यदि कोई पूछे तुलसी क्या है, तुलसी वो है। जैसे नारद जी ने तुलसी जी के, तो नारद जी ने तुलसी के क्या है, तो तुलसी वो है। जैसे नारद जी तुलसी के उपनिषद में हजारों श्लोक में गाया था। तुलसी क्या है, तुलसी अमृत स्वरूपा देवी। स्वरूप देव सुधा काविश्य है। तुलसी वसुधा का शक्ति है। तुलसी तिलक नारायण है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी है। श्याम सुंदर प्रिया है। साक्षात ऋग वेद का रूप है तुलसी। यजुर वेद का चित है तुलसी। अथर्व वेद का प्राण है तुलसी। ये समस्त वेद अंग स्वरूप है तुलसी। पुराणों में विकट है। तुलसी अमृत से उत्पन्न है। तुलसी अमृत से उत्पन्न है।
रहस्य पुण्य अनंत रूपा। तो पुराण में विख्यात है, तुलसी अमृत से उत्पन्न है। तुलसी अमृत रहस्य पुण्य अनंत रूपा, अनंत रूपा। तो तुलसी भोग प्रदान करने वाली, तुलसी वैष्णव वाली, श्री भगवान विष्णु को प्रिया। तो लक्ष्मी जी को सो की कल्याण करने वाली, पाप हरने वाली, पुण्य देने वाली, विष्णु को मन कुराने वाली, वृंदावन निवासी, सर्व अंग से पुण्य विष्णु को चरण में अर्पण करने से विपत्ति नाशक है, ग्रहण करने से दारिद्र नाशक है, जल डालने से महापाप नाशक है, सुगंध लेने से रीत मल नाशक है, और श्रवण करने से जन्म मृत्यु तक से मुक्ति नाशक है। अद्भुत महिमा है तुलसी महारानी का। तो तुलसी महारानी भगवान पद्म पुराणे, स्कंद पुराणे इन सब को एकत्रित कर जाएगा ना, बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, शाही भागवत मोहर बन जाएगी। अन्य पुराण हो, ये सब के मूल है देवादिदेव महादेव, वही पार्वती, सभी पुराणों का मूल वक्ता शिव और पार्वती। देवादिदेव महादेव तो पुराण का मूल वक्ता शिव और पार्वती है। तो तुलसी जी के अंत महिमा है, हम शिव जी को मुख से सुनेंगे। मैं होने वाले संवाद इस तुलसी रूपी हता सागर में प्रवेश करे, इस तुलसी रूपी हता सागर में प्रवेश करे। पद्म पुराण पंचम अध्याय पाताल कंड 80 के श्लोक से अनेक श्लोक में देवी पार्वती ने शिव जी को पूछा, तुलसी जी का ये क्या चक्कर है? तो श्लोक को मध्य से हम सुनेंगे, पद्म पुराण के श्लोक शिव जी के मुख से सुनेंगे। तो तुलसी पुत्र पुष्पाशदे माल्यम बहते नरः विष्णुं तामपि जानीयार सत्यम सत्यम न संशय। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ये तुलसी पुत्रो पुष्प दे माल्यम बहुदिहन नरह, यदि कोई नरह अर्थात नर मतलब नर मनुष्य, यदि कोई मनुष्य प्रत्येक मनुष्य धर्म के कर्तव्य है क्या करना तुलसी पत्रो पुष्प पादे, तुलसी कंटी को तुलसी माला को गला में धारण करना। क्या करना? तुलसी माला, ये तुलसी का माला कंठी में धारण करना।
ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ये शिव जी पार्वती को कहते हैं। इसलिए हम नरह, नरह मतलब क्या है? ये नरह, ओ नरह मनुष्य, मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है ये कुंटी में ये माला धारण करना का। बाद में हम लोग आस्ते आस्ते सब श्रवण करेंगे ये तुलसी माला क्या है, तुलसी कुंटी क्या है, इसका उपकारिता क्या है, श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग पधारिए। तुलसी पुत्र पुष्प दे मल्लम बहुत हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है क्या करना चाहिए? तुलसी पत्र पुष्पादे, पुष्पादे तुलसी कंठी को, तुलसी माला को गला में, कंठी में धारण करना। ये शिव जी का वचन है, पार्वती को कहते हैं। तो पार्वती जो नर हो, जो नर अपने गले में तुलसी की कंठी अपने बाल में पाता धारण करता है तो उस नरह विष्णुम ताम, नरह विष्णुम, नरह विष्णुम ताम, उसको विष्णु समझो, उसको विष्णु समझो। तुलसी धारण करने वाले देवी विष्णु से काम नहीं है, वो विष्णु समझो। शिव जी कहते हैं सत्यम सत्यम, मैं बिल्कुल सांस कह रहा हूं, न संशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह हम दूसरा बाद में श्रवण करेंगे। आप लोग सब लोग भगवान का कृपा से सब लोग अच्छा रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को शरण में दंडवत प्रणाम। हरि बोल।